अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा बेसिक एक टॉपिक है, हमने उसके हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। तो वो ये है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग को आप पार्ट टाइम या फुल टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं, दोनों चीज़ों में। और दूसरा एक जो बेसिक क्वेश्चन था कि सबसे पहले तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपने ये ट्रेडिंग प्लान की वीडियोस नहीं देखी तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अपना ट्रेड प्लान बना के रखें, अपनी एक्यूरेसी चेक करें। दुनिया का हर मेथड की एक्यूरेसी मोर देन 100% है। जिसने भी बनाया उसने उसकी एक्यूरेसी देखी है तो उसको बनाया है, ऐसा नहीं बनाया। तो बाकी एक्यूरेसी होती है हमारे हाथ में। तो अब ये सारी एक्सप्लेनेशन इन वीडियोस को जब देखेंगे तो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि हमने क्या काम करना है, किस तरीके से करना है। बाकी जो एक मेन इशू था कि हम जॉब पे हैं, हम इधर हैं, हम उधर हैं, हम कहीं बिजी हैं, तो हम अपने ट्रेनिंग को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे होल्ड कर सकते हैं। इसमें जो हमारा एक ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग रिस्क रिवार्ड रेशियो है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, और बाकी चीज़ें। तो ट्रेडिंग प्लान और रिस्क रिवार्ड रेशियो को तो आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं कि आपको किस पेयर के ऊपर जो है एक अच्छा नॉलेज है। डेफिनेटली आप इस मार्केट में काम कर रहे हैं और जिस पेयर पे काम कर रहे हैं तो उस पेयर के साथ उस कंट्री की न्यूज़, उस कंट्री के फंडामेंटल्स को भी थोड़ा सा देखना पड़ता है कि वो क्या चल रहे हैं। तो वो आपके साथ जो है वो एक सपोर्ट बन जाती है उसकी। बाकी आप किसी भी मेथड पर काम करने वाले हैं तो आपने उसको मैनेज करना होता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा चक्कर ये है कि हम उसको मैनेज नहीं करते। हम कहते हैं बस जी, लो जी, ये मार्केट आ रही है नीचे, करो बाय यहाँ से। ओ हो, फिर नीचे आ गई और करो बाय करते जाओ। भाई नीचे आ रही है तो बाय करते जाओ। ये पुराना मेथड है, ये आज भी वर्क करता है, लेकिन इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ता है, बहुत इंतजार करना पड़ता है। और दूसरा काम हम ये करते हैं, इतनी सी कैंडल इस तरीके से ओपन करके लो जी सेल बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा सीन नहीं है, हमने सेल करना है, टॉप देखना है तो टॉप कौन सा बनता है हमने वो चीजें भी देखनी होती है। हम वहाँ पे कहीं पे भी रेजिस्टेंस लगाते हैं तो हमको देखना होता है कि यहाँ से अगर सेल होगी तो क्यों होगी, क्या कोई लेवल बनता है उधर। हाँ बनता है तो उसको सेल करें, अदरवाइज जरूरत नहीं है उसको करने की, आप वेट करें। ठीक है, मार्केट आपके लेवल तक आए, उसके आने का वेट करें। आपने ये लेवल निकाला था पीछे से, ठीक है जी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये लेवल जो बार बार टेस्ट हो रहा है आप इधर से हर बार सेल करते जाएं। सेल सेल सेल, गया अकाउंट, खत्म कहानी। ऐसा सीन नहीं होता। आप अपना लेवल मार्क करके रखें, मार्केट आपके लेवल तक आती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगी। वो आई, यहाँ तक आई, थोड़ा सा उसने फिर तंग किया, नीचे आने लगी, हम जी सेल करने लग गए, सेल करने लग गए, थोड़ा सा प्रॉफिट लेने के लिए, बाद में मार्केट ने हमारा सारा प्रॉफिट भी ले लिया और एसएल भी उठा लिया। एसएल तो हम कर लगाते नहीं है, वो मार्केट ने सारी इक्विटी भी उठा ली हमारी। अब मार्केट गई वापस, अपने जो मेजर जोन था उसको टेस्ट किया, चेक किया, और फिर वापस अब वो उधर आने का नाम ही नहीं ले रही। तो ये सीन हम सबके साथ होता है। बाकी बात आ रही थी जी, शोर है, ये बुला लेता है, वो बुला लेता है, टेंशन है जी, कैसे करें। अरे ये चीजें जो है ना हर बंदे के साथ होती हैं, ये नहीं कि अकेला आपके साथ है, मेरे साथ है, किसी सबके साथ होती हैं। इस वक्त वीडियो बनाने का भी मकसद ये था कि शोर भी हो और मैं वीडियो भी बनाऊं, ताकि अंदाजा हो कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान काम है, लेकिन उसको आपको मैनेज करना पड़ता है कि आपने उसको मैनेज कैसे करना है। ठीक है, आप प्रॉपर मार्केट में इन हो। ठीक है, रात का टाइम है, दिन का टाइम है, कोई भी टाइम है, आप टाइम निकालें अपना, उस टाइम पे बैठ के आप मार्केट में अपने लेवल्स निकालें। जैसे कुछ लेवल्स यहाँ पर निकले हुए हैं, जिस तरीके से एनालिसिस की वीडियो शेयर की जाती है, बड़े टाइम फ्रेम से लेके स्मॉल टाइम फ्रेम तक उसको प्रिसाइज किया जाता है, उस तरीके से उसको प्रिसाइज करें। प्रिसाइज करने के बाद अपने लेवल्स पे रहें। मार्केट आपके लेवल पे आ जाए तो उस पे सेल करने का जो तरीका है, सेल के लेवल पे उस तरीके के अकॉर्डिंग सेल करें। अब यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल हम ये लेते हैं कि ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, एक बाय का लेवल था, हमने इसको निकाला कि यहाँ से जी मार्केट बाय हो सकती है, ये हमने सपोर्ट निकाली। हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी लगा ली, ये देखें जी इस तरीके से आ रही है। तो अब मैं बाय करूँ तो यहाँ से क्यों करूँ, भाई मैंने तो सपोर्ट के ऊपर काम करना है, तो ये तो सपोर्ट नहीं बनती मेरे हिसाब से, मैं तो इसका वेट कर रहा हूँ। मार्केट को आने दो इधर, इससे पहले जितनी भी बाइंग हो चुकी है ठीक है, होने दो, वो हमारी नहीं थी, वो किसी और की थी, उसको जाने दो। हमारी बाइंग कब होगी, जब इस जोन में मार्केट आएगी तो हमने देखना है उसको कि हाँ जी अब बाइंग हमारी बनती है या नहीं बनती। उसके बगैर आपने इसको हाथ नहीं लगाना होता। यहाँ तक आई मार्केट,
बाय होगी, ओ हो, ये क्या हो गया यार, इतनी बाय होगी, मैं यहाँ से काश बाय कर लेता। अगली बार क्या होगा, मार्केट यहीं पे आएगी, हम यहाँ से बाय करने के लिए बैठे हैं, ऊपर नीचे स्पाइक इस तरह के देखिए हमारे एसएल ले जाएगी, तो वापस ऊपर सेल के लेवल तक नहीं जा रही। तो मार्केट को उसके जोन में जो हमने आइडेंटिफाई किया अपने सीखे हुए मेथड के अकॉर्डिंग, वहां पर उसको पहुंचने दें। एक बार मार्केट वहां तक पहुंच जाए, सिंपल सा काम है। एक छोटा सा मेथड, छोटा सा तरीका आपको बताया हुआ है कंफर्मेशन लेने का। आप अपनी कंफर्मेशन लें, आपको आपकी कंफर्मेशन मिली, ठीक है जी। अब आप वहां पे जाके अपनी बाई के ट्रेड को एग्जीक्यूट करें, ठीक है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस देखते हैं कि यहाँ से अगर हम बाय कर रहे थे इधर तक ऑलमोस्ट, ये हमारा एसएल बनता था, ठीक है। और इसका आप 2x TP देख लें कहाँ तक बनता है, ये यहाँ तक इजीली अचीव हो गया। उसके बाद मार्केट ने टेस्ट किया, नहीं किया जी, लो। अब अगर आपने ये स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग सीरीज देखी हुई है, आपको पता है कि आपने होल्ड किस तरीके से करना है। आप इस ट्रेड को अगर होल्ड करते हैं, आपने 2 ट्रेड ली, 3 ली, जितनी भी ली, और कुछ ट्रेड्स का पार्ट आप होल्ड करने के लिए लगा लेते हैं, एसएल तो अभी आपका वही का वही है, 30 पिप्स का जो आपने बनाया था। अब अगर आपने उस ट्रेड को होल्ड कर लिया था, तो वो आपको कितना रिवार्ड दे के गई है, 1:4, जो आपने एसएल लगा के रखा है। लेकिन जब आप इसमें से कुछ पार्ट अपना क्लेम कर चुके हैं, फिर तो आपको टेंशन नहीं है इस चीज की भाई, कि वो कितना एसएल है कितना नहीं है। आप अपना एसएल उठा के छोटा कर दें या ब्रेक इवन कर दें, ब्रेक इवन कर दिया, जो बाकी ट्रेड है वो जो चल रही है, वो आपका फिर प्रॉफिट है, वो उस पर आप इंजॉय करें। अब आप अपने ट्रेड को उठा के ब्रेक इवन करते हैं, कि मैंने कहाँ पे ब्रेक इवन करना है, मैंने इधर करना है, इधर करना है, ये हाई बना था मैंने इस पे करना है। आप उसको करते रहें साथ साथ, ताकि मार्केट अगर यहाँ से वापस इस तरह इधर से बार बार वापस आके बाय के जोन से रिवर्स हुई है, तो मे भी हमारा वो एसएल ले ले। तो उससे बेहतर है कि हम ब्रेक इवन करके वो जो आगे का प्रॉफिट था उसको भी क्लेम कर लें। आगे कहाँ तक लेना है, यहाँ तक लेना है, ठीक है जी, यहाँ तक का वेट करें। वेट करेंगे, मार्केट आएगी, ठीक है, नहीं आएगी कोई बात नहीं, उसका पीछा छोड़ दें, आपके जोन में नहीं आ रही पीछा छोड़ दें। आपने एक लेवल दूसरा आइडेंटिफाई किया होगा कि जी यहाँ से तो मैंने बाय कर लिया, अब सेल करना है। मैं अपना प्रॉफिट जो है यहाँ पर आके क्लेम कर लेता हूँ जी, बस मुझे यहाँ तक का प्रॉफिट चाहिए, मुझे इससे आगे का प्रॉफिट नहीं चाहिए, और अब सेल करना है। अब ये नहीं कि इधर से ये सेल हो गई है तो आप भी सेल करना स्टार्ट कर दें, नो, ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। आपने वेट करना है कि आपके सेल के लेवल में मार्केट जाए, तब आपने सेल करना है। अगर आपका सेल का लेवल यहाँ पर कोई रीजन थी जिसकी वजह से बनता है, तो ठीक है उसको सेल करें। अगर नहीं बनता तो यहाँ पर सेल करने की जरूरत नहीं है। आपने अपने डेली H4 H1 के लेवल्स निकाल के रख लिए, फिर आपने सिर्फ वेट करना है कि मार्केट आपके उन लेवल्स तक जाए, तो आपने काम करना है। ये मार्केट बाइंग होना स्टार्ट हुई, हमारे सेल के लेवल तक जब भी आती गई है, हम वहां से कुछ ना कुछ अपनी एंट्रीज जो है वो लेते गए हैं। ये लेवल्स थे, हमने सेल कर लिया, इधर नहीं था, इधर थे काफी सारे लेवल्स, हमने सेल किया। फिर हमने यहाँ पर अपना कंफर्मेशन का क्राइटेरिया देखा, उसको पकड़ा कि हाँ जी कंफर्मेशन मिल रही है, और देखें यहाँ पर हमने होल्ड करने की बहुत कोशिश की, मार्केट ने होल्ड करने की ट्रेड नहीं दी। लेकिन जब यहाँ पर आई मार्केट, हमने यहाँ से एक ट्रेड भी होल्ड की है, तो ऑलमोस्ट $90 की मूव दे चुका है, और 0.01 की भी हमने यहाँ पर होल्डिंग स्टार्ट की होती, तो ये जो मूव आई है ये आपको $90 0.01 से ही दे जाती। तो इसके लिए जरूरी है कि आपने अपने लेवल्स निकालने होते हैं, कि आपके लेवल्स निकले हुए हों, और उसके बाद आप उस लेवल्स के ऊपर जाकर वेट करें, ठीक है। यहाँ तक मार्केट आई, बाय थी, सर के एनालिसिस के वीडियो में भी था, तो बाय हुई, ठीक है। अब सेल का जो लेवल बताया गया था, उस सेल के लेवल से सेल भी हुई है, और कितना हो गई वो भी आपके सामने। तो हमें हमारे लेवल्स का वेट करना है, विदाउट लेवल हमें एंटर होने की जरूरत नहीं है। हम जहाँ पे, हमारा काम यही है कि हमें जहाँ मार्केट मिलती है हम देखते हैं, लो जी मैं अब फ्री होके बैठ गया हूँ, मैं अब यहाँ से सेल बाय करना स्टार्ट कर दूँ। ऐसा सीन नहीं होता यार, ये बहुत पुराने तरीके हैं, बहुत ओल्ड तरीके हैं, इन तरीकों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आपको लॉस ही देगी, आपको स्ट्रेस बढ़ाएगी, स्ट्रेस फ्री नहीं करेगी। आपको स्ट्रेस फ्री क्या करेगी, आपका लेवल, यहाँ पे मार्केट थी, अब जी समझ नहीं आ रही, पता नहीं इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाती है, ये वापस आती है इसको ब्रेक करके नीचे। तो भाई हमारे पास दो लेवल्स हैं, एक ये लेवल है कि इसको ब्रेक करे नीचे जाए तो हम सेल अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ये लेवल है यहाँ से ऊपर ब्रेक कर जाए निकल जाए बाहर तो हम बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। हमें वहां पर कुछ नहीं मिला, हमें वहां पर कुछ नहीं मिला, तो उसको छोड़ दें।
उसके पीछे आप ना पड़े। हमारा चक्कर ये है कि हम इसके पीछे पड़ते हैं और हम अपना काम जो है वो डिस्टर्ब करते हैं, खराब करते हैं, तो जिसकी वजह से ये सारा काम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जो कि हमें तंग करता है बाद में कि ये हमने क्या क्या गलतियां यहाँ पर कर दी हैं। तो ऐसी चीज़ों से हमें अवॉइड करना है, बचना है। जितना इन चीज़ों से बचेंगे उतना काम हमारे लिए इजी होगा। तो मैं सजेस्ट फिर यही करूंगा कि अपने लेवल्स को आप मार्क करके रखें। जो आपके लेवल्स आपको मिलते हैं उन लेवल्स का वेट करें। मार्केट वहां तक आएगी। आपके दो लेवल्स होते हैं मार्केट में सिर्फ, एक सेल का है और एक बाय का है। या वो सेल के लेवल पे आएगी या वो बाय के लेवल पे जाएगी। तीसरा उसके लिए कोई लेवल नहीं है, वो साइड भी होता है, उसको जाने तो जहाँ जा रही है। उसको फिर रास्ते में छेड़ने की जरूरत नहीं है। वो जहाँ जा रही है उसको जाने दें, ना छेड़े, तंग ना करें। आपके एरिया में आए फिर आप उसका शिकार करें, आपकी रेंज में आए फिर आप उसका शिकार करें। अदरवाइज उसमें एंटर होने की जरूरत नहीं है। अपना लेवल्स आपने आइडेंटिफाई करना है, वहां पे एसल हो जाए ना तो उसका दुख नहीं है। अदरवाइज हम मार्केट के मिड में एंटर हो जाएंगे तो फिर वो जो एसल लेती है ना, वो हर बंदे को दुखता है कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ। तो वहां से हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, लो जी ये तो हमने करनी नहीं है, ये तो हमें समझ ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या है। सेल करते हैं तो बाय हो जाती है, बाय करते हैं तो सेल हो जाती है। तो ऐसा तो होगा सी। हमारा सेल का लेवल एग्जैक्टली यहाँ पर था, उससे पहले रिवर्स हो गई है। छोड़ दो उसका पीछा भाई, होने दो उसको। यहाँ तक आएगी ना हम बाय कर लेंगे यहाँ से। वहां तक नहीं जा रही, नहीं करते सेल। वेट करना है। ये मार्केट वेट का नाम है, पेशेंस, वेट, सब्र, यही चीज है और कुछ भी नहीं। उम्मीद है कि यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी। और आप में से जो जो लोग इस स्ट्रेटजी को या किसी भी स्ट्रेटजी को जानते हैं, उस पर काम करते हैं, वो एक बार इस सीरीज को देख लें। तो उम्मीद है कि उनको बहुत हेल्प मिलेगी अपनी आगे की जो ट्रेडिंग प्लान है, जो ट्रेड एग्जीक्यूशन है, उसको करना है। और पार्शियल क्लोजिंग और होल्ड के ऊपर आप काम कर लें तो आपको वीक में, महीने में एक दो ट्रेड्स ही बहुत हैं। ज़्यादा ट्रेड्स लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है कि यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी। फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हो, चीज़ें हो, सजेशंस हो जो कि हमें यहाँ मजीद ऐड करनी चाहिए, तो वो आप मुझे मैसेज कर दें या कमेंट्स में बता दें, ताकि उसको भी नेक्स्ट किसी सेशन में जो है वो कवर करने की पूरी कोशिश की जाए।